नमस्कार साथियों, मैं रोहन ओसवाल और मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का प्रश्न है कि निष्काम भक्त कैसे बनना है। लेकिन साथियों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये YouTube का एकमात्र चैनल है जिसमें प्रलय को भी टाल देने वाले विचार व्यक्त किए गए हैं। ये एकमात्र चैनल है जो आने वाली प्रलय से लड़ रहा है, उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, निष्काम भक्त क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा। ऐसे भक्त भगवान के जो भगवान की भक्ति तो करते हैं लेकिन भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं, ऐसे भक्तों को हम निष्काम भक्त बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान हमें कुछ देना नहीं चाहते हैं, भगवान ये चाहते हैं कि हमारी भक्ति तो हो लेकिन हमसे कुछ मांगा ना जाए। लेकिन फिर भी ऐसे भक्त भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं जो निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। तो साथियों, ऐसे ही निस्वार्थ भक्त बनने के लिए हमें अपने अंदर के विकारों को नष्ट करना होगा, जैसे कि काम, क्रोध, डर, दुख, इन सभी विकारों को अपने से दूर रखना होगा। और तभी हम ऐसी स्थिति में पहुंच पाएंगे कि हम भगवान की भक्ति तो कर सकें लेकिन उनसे कभी कुछ मांगे नहीं और भगवान का आदर्श भक्त बन जाएं। ऐसी स्थिति में हम तभी आ पाएंगे। तो बुराइयां अनेक हैं, लेकिन इन सारी बुराइयों को मिटाने का केवल एक उपाय इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जितनी भी बुराइयां हैं उन सबको मिटाने के लिए एक एक उपाय ज़रूरी है। सच ये है कि एक उपाय है जिससे सारी बुराइयां मिट जाएंगी, और वो है अपने दाएं हाथ और दाएं पैर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, अपने बाएं पैर और बाएं हाथ का कम से कम उपयोग करना, मतलब कि एक्सट्रीम राइट हैंडर और फुटर बनना। लेकिन साथियों, प्रश्न ये भी है कि हम भगवान की भक्ति और ये उपाय दोनों एक साथ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में हमारी कुंडली में बैठा गुरु अपनी ऊर्जा खर्च करके हमें राइट हैंडर बनाता है और हमसे भगवान की भक्ति भी करवाता है। तो यदि हम दोनों कार्य करेंगे तो बृहस्पति को पहले से ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और जिसका परिणाम होगा कि एक्सट्रीम राइट हैंडर बनने की हमारी जो इच्छा शक्ति है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि हम पहले खुद को ज़्यादा से ज़्यादा राइट हैंडर बनाएं, और जब हम अच्छी तरीके से राइट हैंडर बन जाएं तो उसके बाद भगवान की भक्ति करना शुरू करें। तो हमें करना ये है कि हम 75 साल की उम्र तक केवल ज़्यादा से ज़्यादा राइट हैंडर और राइट फुटर बनने का अभ्यास करें, और 75 साल की उम्र के बाद हम भगवान की भक्ति शुरू करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे राइट हैंडर बनने का संस्कार इतना पक्का हो जाएगा कि हम कभी लेफ़्ट हैंडर नहीं बनेंगे, और राइट हैंड से कोई भी कार्य संपन्न करने की हमारी इच्छा शक्ति कभी क्षीण नहीं होगी। लेकिन किसी को भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये उपाय करेगा उसकी उम्र निश्चित रूप से 150 साल से ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस उपाय में इतनी ताकत है कि 150 या इससे ज़्यादा साल तक हम सभी जिंदा रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो हमें कम से कम 75 साल और मिलेंगे भगवान की भक्ति करने के लिए।
और ये 75 साल का समय कम नहीं होता। तो आप निश्चिंत रहें, ये मान के चलें कि ये उपाय करने के बाद हमारी उम्र बढ़नी ही है। जो सामान्य राइट हैंडर हैं या लेफ़्ट हैंडर हैं, वो भी 80-90 या इससे ज़्यादा साल जीवित रहते देखे गए हैं। तो निश्चित रूप से जो भी राइट हैंडर बनेगा एक्सट्रीम लेवल का, वो निश्चित रूप से 150 साल की आयु तक जीवित रहेगा। उसके बाद हम इच्छा अनुसार भक्ति कर सकते हैं भगवान की। उसके बाद किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी। और 75 साल की उम्र के बाद हम जो भक्ति करेंगे वो पूरी तरह से निस्वार्थ होगी और निष्काम होगी। हम भगवान के आदर्श भक्त उस स्थिति में ही बन पाएंगे। साथियों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।